हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 5 है ज्योमेट्री। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें बताने हैं कि टोटल स्क्वायर्स कितने हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है हम स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट कर लेते हैं। स्मॉल स्क्वायर्स मीन्स ये सब स्क्वायर शेप में। ओके, तो ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने स्मॉल स्क्वायर्स है 12। ओके, एंड फिर हम काउंट करते हैं इसके इनसाइड में जो स्क्वायर है। ओके, तो ये एक स्क्वायर 1, देन ये एक स्क्वायर 2, देन ये एक स्क्वायर 3। मैं फिर से ट्रेस करती हूँ 1, ओके, एंड 2, ओके, एंड 3। ओके, तो कितने हो गए टोटल 3। एंड फिर ये एक स्क्वायर 1, ये एक स्क्वायर 2 एंड ये 3। 1 2 एंड 3। ओके, तो ऊपर में भी 3 थे, नीचे में भी 3। एंड अब ये देखते ये स्क्वायर लेफ्ट साइड 1, ये क्लियर है 1, एंड देन ये एक 2, ये एक राइट साइड में एक 1 2, तो इधर एक 1 एंड इधर एक 1 2। तो टोटल कितने हो गए 12 + 3 + 3 + 2 हो गए 20। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोज्ड फिगर। इस फिगर में हमें बताना है कि कौन से फिगर क्लोज्ड है। तो ये फिगर ये क्लोज नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर है ना, ये क्लोज नहीं है, बिल्कुल ओपन है। ये फिगर भी ओपन है ना। एंड ऑप्शन सी ये क्लोज फिगर है, ये फिगर कहीं से भी ओपन नहीं है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट ए क्लोज फिगर। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये 4 फिगर्स दिए हुए आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगॉन्स, नॉन ऑफ दिस। ओके, तो हमें बताना है कि ये सारे फिगर्स ऑल आर क्या क्वाड्रिलेटरल से या ट्रायंगल से या पॉलीगॉन से या नॉन ऑफ दिस, या तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल्स तो ये चारों फिगर क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है, क्योंकि ये दो क्वाड्रिलेटरल्स में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं 4। यहाँ पर कितने हैं इस फिगर में 3, तो क्वाड्रिलेटरल्स तो नहीं होंगे। ट्रायंगल्स क्या चारों फिगर ट्रायंगल्स है? नो। ट्रायंगल्स में कितने साइड्स होते हैं 3, और इसमें कितने साइड्स है 4, तो ट्रायंगल्स भी नहीं होंगे। पॉलीगॉन्स, यस, ये पॉलीगॉन्स होंगे, क्योंकि पॉलीगॉन्स में कितने साइड्स होते हैं 3 या फिर मोर देन 3 होते हैं या फिर मोर देन 3। ओके, तो पॉलीगॉन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें पेरीमीटर बताना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दी हुई है वो है क्या 2 सेंटीमीटर। तो हमें इस पूरे फिगर की हमें पेरीमीटर्स बताने हैं। ओके, तो हम अब काउंट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ 2, देन फिर 2 4, देन फिर 2 6, देन फिर 2 8, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, फिर यहाँ से यहाँ 12, फिर 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22, फिर 22 + 2 24, 24 + 2 26, 26 + 2 28, 28 + 2 30, 30 + 2 32, 32 + 2 34, 34 + 2 36, 36 + 2 38, 38 + 2 40, 40 + 2 42, 42 + 2 44। टोटल कितने हो गए 44। मैंने यहाँ से काउंट स्टार्ट किया था 2 + 2 + 2 + 2 करते चलो, आपको भी 44 ही आएंगे। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, in the given figure what is the least number of squares that must be shaded so that the given figure becomes symmetrical along the dotted lines। इस फिगर में हमें बताना है कि और कितने स्क्वायर्स को शेडेड करेंगे कि ये सिमेट्रिकल हो जाए। ओके, तो ये देखो डॉटेड लाइन से हमें इसको फोल्ड करने हैं। ओके, ये रहा हमारा डॉटेड लाइन्स।
अब हमें बताना है कि कितने और स्क्वायर्स को हम सेट करेंगे कि सिमेट्रिकल हो जाए। तो हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। ये स्क्वायर तो बिल्कुल सिमेट्रिकल पोजिशंस में ही है, इधर भी वाइट है इधर भी वाइट है। और ये स्क्वायर इस स्क्वायर के लिए देखो, ये जब फोल्ड होगा तो दोनों साइड बिल्कुल सेम होना चाहिए। फोल्ड होने पर इधर क्या है, सेडेड, और इधर सेडेड नहीं है, तो इस स्क्वायर को हमें सेडेड करना होगा। ओके, एक स्क्वायर तो हमें मिल गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये फोल्ड होने पर ये बिल्कुल सेडेड है, फिर ये इससे ओवरलैप होने पर भी सेडेड है, ये वाइट भी सेडेड है, ये इससे ओवरलैप होगा ये भी सेडेड है, ये भी सेडेड है, ये फोल्ड होने पे वाइट भी सेडेड है, ये दोनों भी सेडेड है और ये दोनों भी सेडेड है। ओके, सो हमें कितने स्क्वायर सेडेड करने पड़े इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए? 1। So option B is the right option for question number 1. Question number 5. Now our next question is question number 6. How many triangles are there in the given figure? इस फिगर में हमें बताना है कि कितने टोटल ट्राइंगल्स है। ओके, तो हम काउंट करते हैं। ओके, 1, मैं जैसे जैसे ट्रेस करूँगी आप भी ट्रेस करो। 1 ये हो गए, यहाँ पे है ना ये 1। अब ये इस यहाँ पर देखो 2, ये ऊपर वाले 2, एंड ये इधर 3, एंड ये इधर 4, एंड ये इधर 5। कितने हो गए? 1, ये एक ट्रायंगल्स 1 प्लस ये 1 2 प्लस ये 1 3 प्लस ये 1 4 प्लस ये 1 5। ओके, हमारे अपर साइड में कितने मिले? 5। अब हम लोअर साइड में देखते हैं। 1, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। नीचे में भी कितने मिले? 1 2 3 4 एंड 5। इधर भी 5। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड में। ओके, तो देखो ये 1, लेफ्ट साइड में भी 1 थे, एंड राइट साइड इधर भी कितने हैं? 1। ओके, तो टोटल कितने हो गए? लेफ्ट में 1, राइट में 1, तो टोटल कितने हो गए? 12। So option B is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. Select the incorrect option. हमें इसमें incorrect option select करने हैं, जो ऑप्शन जो है गलत है। ओके, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यस, इक्विलेटरल्स के तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, तीनों लाइन्स उसके इक्वल होते हैं ना, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी, ए रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यस, रेक्टेंगल के तो ऑलवेज अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं ना, सो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ए स्क्वायर हैज़ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नो, इसमें क्या होता है? स्क्वायर्स के तो 4 लाइन्स जो है इक्वल होते हैं, है ना, स्क्वायर्स में 4 लाइन्स इक्वल होते हैं, उसके सारे लाइन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, है ना। So option C is the incorrect option. So option C is the right option for question number 7. Okay, now our next question is question number 8. Question number 8 में क्या है? Which of the following figures has the highest perimeter? हमें इस यहाँ पर 1 2 and 3 फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें बताने में कि किसकी पेरीमीटर सबसे हाईएस्ट है। ओके, मीन्स किसकी पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है। तो हम देखते हैं इसकी पेरीमीटर क्या है? 5 + 5 + 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 5 + 5 10 + 2 12 + 2 14। इसके पेरीमीटर है 14 सेंटीमीटर। इसके पेरीमीटर कितने हैं? 2 + 2 + 2 मीन्स 6 सेंटीमीटर है। ओके, पेरीमीटर करने के लिए हमें क्या करना होता है? वो साइड्स को ऐड करना होता है ना। तो अब हम इसके स्क्वायर्स के पेरीमीटर निकालते हैं। 4 + 4 + 4 + 4 कितने होंगे? 16 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताओ कि इसमें कौन सा पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है? 14 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? ये फिगर 3 की पेरीमीटर सबसे हाईएस्ट है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. Which line in the given figure is the correct line of symmetry? इसमें हमें बताने हैं कि कौन सा लाइन जो है सो सिमेट्री इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है? ए बी है, तो क्या ए बी सिमेट्री है। हम देखते हैं सिमेट्री के लिए क्या होता है कि दोनों साइड्स इक्वल कलर या शेप्स कुछ भी होने चाहिए। कलर्स हैं दोनों साइड के, जैसे इसको हम यहाँ से ऐसे सिमेट्री कर रहे हैं। ओके, ए बी से तो दोनों साइड के इक्वल कलर्स हैं। देखते हैं, यस, ये तो ये येलो ही है, ये भी रेड, ये भी पर्पल। बस ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ जब ऐसे आप फोल्ड करोगे तो यहाँ पर्पल है, इधर येलो है। सो ऑप्शन ए दैट इज ए बी, ये लाइन सिमेट्री नहीं है। एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सी
इस लाइन को हम सिमेट्री करते हैं। तो ये तो येलो येलो पर्पल पर्पल है, यहाँ पर क्या है रेड और यहाँ पर क्या है वाइट, एंड यहाँ पर भी है रेड रेड एंड यहाँ येलो है, इधर पर्पल है। सो ऑप्शन सी डी ऑल्सो नहीं होगा क्योंकि ये कलर मैच नहीं हो रहे हैं। इसको अगर आप ऐसे करके करते हो, उसको फोल्ड करते हो तो सो ऑप्शन बी इज़ द नॉट राइट आंसर। एंड ऑप्शन सी ई एफ अगर हम करते हैं ऐसे देखो तो ये तो ठीक है रेड रेड ये, लेकिन ये इसके साथ जब फोल्ड होगा तो ये क्या है वाइट और ये क्या है रेड, नहीं होगा ना। और फिर ये पर्पल है, ये भी नहीं होगा। इधर क्या है येलो है, देखो है ना, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ मैचेबल नहीं है। सो ऑप्शन ई एम सी डैट इज ई एफ इज ऑल्सो नॉट ए सिमेट्रिकल लाइन। एंड और लास्ट ऑप्शन क्या है जी एच में हम देखते हैं जी एच ऐसे है। ओके तो ये तो ठीक है वाइट वाइट रेड 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 रेड। ओके एंड ये स्क्वायर येलो है, ये स्क्वायर भी येलो है। सो ये दोनों तो सिमेट्रिकल है। फिर ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर रेड सर्कल से, ये भी सिमेट्रिकल है। फिर ये स्क्वायर पर्पल है, ये स्क्वायर आप इसको फोल्ड करके देखो खुद से, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर पर ओवरलैप होगा, ये भी पर्पल है, ये रेड है, ये येलो है एंड ये तो वाइट वाइट और रेड रेड है। सो ऑप्शन डी डैट इज डी एच इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. IJ, KL and MNOP are two rectangles. Find the length of KP. हमें IJ, KL and MNOP टू रेक्टेंगल्स दिए हुए, हमें इस KP के लेंथ बताने हैं। ओके इस KP के लेंथ। तो देखो इस रेक्टेंगल्स की पहले हम बात करते हैं। IJ KL ये एक रेक्टेंगल्स है IJ KL। तो रेक्टेंगल्स के क्या होते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो हमारा क्लियर है ना, रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो IJ इज इक्वल टू क्या होगा IJ यहाँ पर क्या दिया हुआ IJ इज इक्वल टू क्या होगा LK, क्योंकि रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। LK भी हमारा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके ये LK हमारा, तो LK इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं LM प्लस MK। LK इज इक्वल टू LM प्लस MK हम लिख सकते हैं, है ना। तो फिर हमारा MK क्या हो जाएगा MK इज इक्वल टू LK माइनस LM। LK क्या है हमारा LK है टोटल 8 माइनस LM है हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, LM 5 सेंटीमीटर। तो MK इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। ये लेंथ हमारा क्या आ गया, ये LK इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ये 8 जो था ये पूरे का था। ओके अब हम इस रेक्टेंगल्स में देखते हैं MNOP में क्या है। MNOP में भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो NO इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है NO इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हमारा फट गया सॉरी किड्स। ये NO इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या होगा MP इज इक्वल टू ऑल्सो हो जाएगा MP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ऑल्सो हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। NO इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो MP इज इक्वल टू ऑल्सो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं MP इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं MK प्लस KP। MP इज इक्वल टू MK प्लस KP लिख सकते हैं। टोटल लेंथ इज इक्वल टू MK प्लस KP, है ना। तो KP इज इक्वल टू हो जाएगा KP इज इक्वल टू MP माइनस MK। KP इज इक्वल टू MP माइनस MK लिख सकते हैं ना। MP इज इक्वल टू KP इज इक्वल टू MP माइनस MK। इस टोटल लेंथ में अगर हम ये लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये लेंथ हमारा निकल जाएगा KP इज इक्वल टू MP माइनस MK। तो MP की वैल्यू क्या है, MP की वैल्यू अगर इसकी वैल्यू है, देखो यहाँ पर लिखे थे ना MP की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि NO की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर है तो MP की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो MP की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर माइनस MK की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, अभी हमने निकाला था ना। MP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर MK इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर निकाला था ना। तो क्या होगा 9 सेंटीमीटर। KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 9 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10.
Now our next question is question number 11. Study the figure carefully. Which line is parallel to line AB and perpendicular to CD? हमें इस क्वेश्चन में बताना कि कौन सा ऐसा लाइन है जो AB के पैरेलल है. Which line is parallel to AB? AB के पैरेलल में कौन सा लाइन है एंड CD के परपेंडिकुलर में भी है वो. ओके, विच लाइन इज पैरेलल टू AB एंड परपेंडिकुलर टू CD. तो हम देखते हैं AB के पैरेलल में कौन सा लाइन दिख रहा है. इधर लेफ्ट साइड तो एक भी लाइन नहीं है, राइट साइड यस ST है. AB के पैरेलल में कौन सी लाइन है, लाइन ST, एंड वो क्या CD पर परपेंडिकुलर है. यस, ये लाइन CD है एंड ये लाइन ST है, तो ये परपेंडिकुलर टू CD भी है. ओके, ये तो दोनों ही केस में वैलिड है. ST जो है AB के पैरेलल भी है और CD के परपेंडिकुलर भी है. सो लाइन ST दैट इज ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. Diameter of a circle dash its radius. Okay, हमें बताना है कि diameter of a circle का diameter और radius के बीच का रिलेशंस बताना है. तो आप बताओ कि क्या होता है. ये है एक सर्कल और ये है इसकी सेंटर. ओके, तो ये क्या है, ये जो है AB ये इसकी डायमीटर है और ये सेंटर O है और ये है जो है C, तो ये इसकी रेडियस है. यही होते हैं ना, AB डायमीटर है और OC इसकी रेडियस है. तो क्या डायमीटर जो है सो वो ग्रेटर देन है रेडियस के. यस, AB इज़ ग्रेटर देन OC है ना, AB इज़ ग्रेटर देन OC है ना. AB ये इसकी देखो, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, किसकी लेंथ ज़्यादा है, AB की लेंथ ज़्यादा. सो डायमीटर इज ग्रेटर देन मीन्स ऑप्शन B. डायमीटर इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. सो ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. The perimeter of a square P and rectangle Q are equal. Find the breadth of rectangle Q. इसमें हमें बताना है कि पेरीमीटर जो है स्क्वायर P का और रेक्टेंगल Q का इक्वल है. तो हमें इसमें फिर क्या निकालना है, ब्रेड्थ निकालना है. ओके, तो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं एंड यहाँ पर लेंथ दिए हुए हैं. ओके, स्क्वायर्स के तो लेंथ ब्रेड्थ दोनों इक्वल ही होते हैं और रेक्टेंगल के बस लेंथ दिए हुए हैं यहाँ पे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर P. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर P क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x4 या फिर 4 क्रॉस साइड्स होते हैं तो 4x6 इज इक्वल टू 24. ओके, क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर P 24 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 इंटू साइड्स होता है. स्क्वायर्स का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड्स. एंड रेक्टेंगल दोनों का इक्वल है, इसकी पेरीमीटर और इसकी पेरीमीटर दोनों की इक्वल है. तो हम लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू, एंड रेक्टेंगल की पेरीमीटर की क्या फॉर्मूला होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है ना फॉर्मूला. तो इसकी पेरीमीटर क्या आ गई हमारी 24 और एक दोनों की इक्वल है तो हमने इक्वल का साइन दे दिया और यहाँ पर पेरीमीटर का अब हम रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर लिखेंगे. तो 24 और रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो इसमें लेंथ क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ एंड ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ ही हमें तो निकालने. फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल Q. ओके, तो 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ. ये इस 2 की इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी. ओके, तो अब हम लिख सकते हैं 2 ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24 माइनस 16 सेंटीमीटर. ये पॉजिटिव डिजिट था, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये निगेटिव हो जाएगा. ओके, 2b इज इक्वल टू 24 माइनस 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर. तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे सेंटीमीटर में थे. ये 4 इंटू 6 सेंटीमीटर मीन्स 4 इंटू 6 सेंटीमीटर मीन्स 24 सेंटीमीटर. ये भी 24 सेंटीमीटर और ये अब सब्ट्रैक्ट होकर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर. तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर बाई 4 इज इक्वल 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बाई ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा मीन्स 4 सेंटीमीटर. तो ब्रेड्थ हमारा क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर. कितना आया, 4. सो देखते हैं, समझ में आ गया ना आप लोगों को. दोनों की पेरीमीटर इक्वल है तो यहाँ 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. इसी को हम
फिर सोल्यूशन निकालें। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, वीर प्लॉटेड 3 पॉइंट्स ऑन ए ग्रिड लाइन। ओके, ये ग्रिड लाइन है, यहाँ पर वीर ने 3 पॉइंट किए हैं, प्लॉटेड 3 पॉइंट्स, 1 2 3। द 3 पॉइंट्स टुगेदर मेक अ स्ट्रेट, ये 3 पॉइंट्स टुगेदर, तो ये टुगेदर कैसे होंगे, ऐसे। सो ये क्या बना है, स्ट्रेट लाइन बना है, यस, ये तो स्ट्रेट लाइन है। ये स्लैंटिंग लाइन है, बट स्लैंटिंग लाइन इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। सो ये स्लैंटिंग लाइन को हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। ओके, ये स्क्वायर, नो स्क्वायर तो फॉर्म नहीं हुए, ट्राइंगल्स, नो ट्राइंगल्स भी फॉर्म नहीं है, नन ऑफ दिस नो। ये जो 3 पॉइंट्स टुगेदर मेक ए स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Now our next question is question number 15. 15 में क्या है हमारा, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक द गिवन सॉलिड। इसमें कह रहा है कि कितने सारे क्यूब्स नीडेड है इस सॉलिड को बनाने में। ओके, तो हम देखते हैं इसमें कितना लेयर है। इसमें है 1 लेयर फ्रंट साइड से दिख रहा है एंड 1 लेयर बैक साइड से दिख रहा है। देखो यहाँ पे है ना डिवाइड, ये एक क्यूब है, उधर भी एक क्यूब है, इधर भी एक क्यूब है, उधर भी एक क्यूब है, फ्रंट साइड बैक साइड, फ्रंट साइड बैक साइड। और ये कितने लेयर, कितने, एक फ्रंट साइड में एक बैक साइड में। ओके, तो हम सबसे पहले ऊपर में यहाँ तक का काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो कि टॉप लेयर है तो इसका हमें बैक साइड का दिख रहा है ब्रिक्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो टॉप लेयर में तो 8 ब्रिक्स है। तो उसी तरह मिडिल लेयर में कितने होंगे, 1 2 3 4, और इसके बैक साइड वाले 1 2 3 4, इसके बैक साइड वाले में बस इसका दिख रहा है। ओके, बस राइट साइड में जो एक ब्रिक है उसी का दिख रहा है, बाकी लेकिन है इसके बैक साइड में भी 4 ब्रिक्स है। तो यहाँ इसके मिडिल लेयर में कितने हो गए, 8। इसी तरह लोअर लेयर में कितने हो जाएगा, 1 2 3 4, इसके बैक साइड वाले 4, तो 8। इसके लोअर लेयर वाले ब्रिक्स के भी बस एक राइट साइड वाले एक ब्रिक्स दिख रहे हैं। इधर देखो है ना, तीनों लेयर में राइट साइड 2 दिख रहा है। ओके, सो कितने हो गए इसमें, 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, मीन्स 24। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। इसमें हमें पेरीमीटर बताना है बस कितने का, शेडेड पार्ट का। और यहाँ पर ये दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी होगा 1 सेंटीमीटर। ओके, ये भी होगा हमारा 1 सेंटीमीटर। सब जितने सारे स्क्वायर्स के लेंथ है सब 1 सेंटीमीटर के होंगे। तो अब हम पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, 4 साइड्स के लेंथ को काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो वही अब हम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, देन 1 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हो गया ना काउंट, यहाँ तक काउंट किए तो कितना आया, 18 सेंटीमीटर। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव अ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, इसमें हमें बताना है कि कितने, कौन सा ऐसा फिगर है जिसका लाइन्स जो है सिमेट्री है। ओके, तो हम देखते हैं इसमें, इस फिगर को अगर हम करते हैं ऐसे तो सिमेट्री नहीं हो रहा है ना, ऐसे भी करो तो भी सिमेट्री नहीं हो रहा है। देखो ये दोनों तो इस पर ओवरलैप होगा, इधर तो कुछ है ही नहीं ओवरलैप के लिए। सो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी। इसको अगर हम 1 ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये स्क्वायर तो इससे ओवरलैप होगा, बट ये स्क्वायर ओवरलैप नहीं होगा। सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, हम ऐसे भी करते हैं तो भी ये स्क्वायर्स ओवरलैप होने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे भी करते तो भी ये स्क्वायर्स के लिए ओवरलैप नहीं हो पाता सही से। ओके, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी, इसमें अगर हम ऐसे करते हैं तो ये स्क्वायर इससे ओवरलैप हो रहा है सही से, ये भी इसके साथ एंड ये भी इसके साथ। देखो आप करके इसको ऐसे अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री बिल्कुल क्लियर है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है, लुक एट द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके,
तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या है सी डी एंड जी एच। पहला ऑप्शन में क्या है सी डी क्या है, यस ये सी डी एंड जी एच ये परपेंडिकुलर है, नो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ऐसे बिल्कुल क्रॉस कर, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉट ए परपेंडिकुलर लाइन। सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी जे के एंड एल एम। जे के किधर है, जे के एंड एल एम, नो दिस इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। एंड ए बी एंड एल एम, ए बी किधर है, ए बी एंड एल एम, यस देखो ये बिल्कुल है ना, ए बी एंड एल एम, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ दिस, नो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। इसमें हमें पेरीमीटर निकालने हैं, ओके, इस फिगर का। इस सारी लेंथ को हम ऐड कर लेते हैं। 14 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर प्लस क्या लिखना है, प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस ये रहा 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 14 क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 33 प्लस 19, 33 और प्लस 19 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 52 सेंटीमीटर, है ना, 52 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 6 फेसेस। इस फिगर में हमें बताना है कि कौन सा फिगर कंसिस्ट कर रहा है 6 फेस। तो बिल्कुल क्लियर है, क्यूब का ही फेस तो 6 होता है। देखो 1 अपर साइड, 1 लोअर साइड, 1 लेफ्ट साइड, सॉरी 1 राइट साइड, लेफ्ट साइड इधर है, इधर का लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एंड फ्रंट साइड एंड बैक साइड, हो गया ना 6। देखो मैं फिर से बताती हूँ, 1 अपर साइड, 1 लोअर साइड, 1 लेफ्ट साइड, 1 राइट साइड, 4 हो गए एंड 1 फ्रंट साइड एंड 1 बैक साइड, कितने हो गए 6। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21, that is from everyday mathematics. A rectangular playground is 120 meter long and 80 meter wide. What distance did Avantika cover in going 4 times around the field? इसमें कह रहा है एक रेक्टेंगुलर क्या है प्लेग्राउंड है, ओके, और उसका लेंथ क्या है 120 सेंटीमीटर एंड विड्थ क्या है 80 सेंटीमीटर। देन क्या होगा, वाट डिस्टेंस डिड अवंतिका कवर इन गोइंग 4 टाइम्स। तो पहले हम 1 टाइम्स मीन्स 1 टाइम्स के लिए निकाल लेते, फिर जो आएगा 1 टाइम्स मीन्स वो एक बार जब उसको कवर करेगी तो कितना होगा, उससे हम फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेक्टेंगुलर है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है ना। तो इसका हम सबसे पहले पेरीमीटर मतलब 1 राउंड के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 1 राउंड में 2 इंटू लेंथ हो गया 120 एंड ब्रेड्थ की क्या है 80 मीटर, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 200 मीटर, ओके। तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर 1 राउंड में उसको कितना लगा है, 1 राउंड में वो कितना करती है, कवर करती है 400 मीटर 1 राउंड में। अभी ये पेरीमीटर निकला, उस रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर निकालने तो कितना आया 400 मीटर में, वो 1 राउंड वो करती है, जाती है कब तो कब 1 राउंड कवर करती है तो 400 मीटर होता है। जब वो 4 टाइम्स करेगी, देखो 4 टाइम्स अराउंड दिस फील्ड, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 4 टाइम्स में करेगी 4 इंटू 400 है ना, 1 टाइम्स में वो करती है 400 मीटर, तो 4 टाइम्स में 400 मीटर डेट इज 1600 मीटर, कितना आया 1600 मीटर। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. Varun made a shape by folding the given cardboard along the dotted lines. Okay, which shape did Varun make? ये given cardboard को वो dotted lines के according वो fold करता है, तो वो कौन सा shape बनेगा। तो आप देखो ये squares है, इसको इसके ऊपर fold करो तो ये एक squares बन जाएगा, फिर इस दोनों squares को इसके ऊपर fold करो तो इसके ऊपर भी squares हो जाएंगे, फिर इस squares को fold करोगे मतलब ये इस dotted line को fold करोगे तो ये क्या बनेगा
बनेगा, ये बनेगा एक क्यूब। स्क्वायर्स को हम अगर फोल्ड करते हैं स्क्वायर्स के ऊपर स्क्वायर से स्क्वायर, तो ये क्या बनता है, ये एक क्यूब बन जाता है ना। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है, साहिल हैज़ ए फील्ड इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इज ब्रेड, द ब्रेड्थ इज 80 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। ओके, इसमें कह रहा है कि साहिल के पास जो फील्ड है वो रेक्टेंगल शेप में है। ओके, और उसका लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इज ब्रेड। तो लेंथ क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इज ब्रेड। ओके, लेंथ इज इक्वल टू 2b है ना। तो अगर ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 मीटर है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस b मीन्स 160 मीटर। ओके, हमें पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ क्या है हमारा, लेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया ना 160 मीटर, और ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ तो हमारा दिया हुआ है 80 मीटर। ओके, तो अब हम इससे पेरीमीटर निकाल लेंगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 240 मीटर, मीन्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 480 मीटर। कितना होगा, 480 मीटर। ओके, क्लियर है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है, राघव हैज़ ए गार्डन इन द शेप ऑफ द गिवन फिगर। राघव के पास जो गार्डन है उसका शेप है ऐसा। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे लेंथ को ऐड कर लें। तो देखते हैं इसमें सारा लेंथ हमें दिया हुआ है या फिर हमें फाइंड आउट करना है। ये लेंथ तो क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर। ओके, ये लेंथ नहीं है, तो ये लेंथ क्या होगा, देखो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है ना, तो ये लेंथ भी हमारा क्या हो जाएगा 3 मीटर है ना, ये हमारा 3 मीटर हो जाएगा। अब हम देखते फिर यहाँ से ये सब है, ये भी हमारा, अब हमारा ये नहीं है। ओके, हमें ये लेंथ निकालने हैं, तो हम इस लेंथ के लिए क्या करेंगे, इस लेंथ को निकालने के लिए हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लिख लेते हैं AB। ओके, और इसको हम लिख लेते हैं CD, और हम इसको लिख लेते हैं EF। ओके, तो हम लिख सकते हैं, अब मैं बताती हूँ आपको, ये F है, ये क्या है F। AB इज इक्वल टू, ये जो लेंथ है वही लेंथ इधर करेंगे ना, तो हम AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD प्लस EF प्लस ये, इसको भी हम एक कर लेते GH। AB इज इक्वल टू CD प्लस EF प्लस GH, यही होगा ना। देख लो AB इज इक्वल टू क्या होगा, CD प्लस EF प्लस GH। ओके, तो AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, CD इज इक्वल टू क्या है, CD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, EF इज इक्वल टू ही हमें फाइंड आउट करने हैं, एंड GH इज इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर प्लस EF। तो अब हम EF की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया ना। EF हमारा आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर। ये क्लियर है ना, देखो ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर हमारा ये आया, ये कितना आया 4 सेंटीमीटर। अब तो हमारा क्लियर है ना कि AB इज इक्वल टू CD प्लस EF प्लस GH। CD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, EF हमें फाइंड आउट करना था, और GH इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। तो ये 3 प्लस 5, ये 3 प्लस 5 को अगर हम 12 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका हमारा वैल्यू निकल जाएगा। इन दोनों का एडिशन करके अगर हम इस टोटल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही तो हमारा निकालना था, ये हमारा निकल गया। और अब हम आगे देखते हैं, आगे किसका लेंथ नहीं दिया, ये भी लेंथ हमारा क्लियर है, ये भी लेंथ क्लियर है, 5 ये 9 है, ये 5 है, एंड BH ये नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, जो ये दोनों का लेंथ सेम है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन सब का तो हमें सारा लेंथ क्लियर है, तो अब हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देखते हैं फिर क्या है, ये हमारा लेंथ 12 होगा, अब ये 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम फिर इसको ऐड करते हैं प्लस 3 सेंटीमीटर। ओके, प्लस अब हम इसको ऐड करते हैं प्लस 3 सेंटीमीटर। ओके, प्लस
ये 3 सेंटीमीटर ओके। अब ये हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर ओके। फिर ये क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर ओके। अब ये हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर ओके। ये हमारा क्या है 9 सेंटीमीटर ओके। ये हमारा ये 4 भी हमने लिख लिया यहाँ, अब ये 9 भी हम यहाँ लिख लिए ओके। प्लस ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा लिख लिए। एंड फिर ये क्या है 2 सेंटीमीटर। अब तो हम टोटल लिख लिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख लिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे और यहाँ तक आके ख़त्म करें ओके। तो अब हम काउंट करते हैं 12 + 2 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26, 26 + 3 29, 29 + 3 32, 32 + 4 32 + 4 36, 36 + 9 36 + 9 क्या हो जाएगा 45, 45 + 5 50, 50 + 2 52 ओके। 52 सेंटीमीटर, ये कितना आया 52 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24 ओके। Now our next question is question number 25. For a project, Simi cut a piece of paper into a shape with 4 sides, but none of them are of the same length. What is the shape of the paper? Okay, एक प्रोजेक्ट के लिए सिमी जो है सो पेपर को कट करती है पीसेस में ओके। और 4 साइड्स के हैं इंटू ए शेप विथ 4 साइड्स। उसके साइड्स क्या है 4 है, बट लेकिन उसके साइड्स चारों जो है सो इक्वल नहीं है। बट नन ऑफ, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बट नन ऑफ देम ऑफ द आर ऑफ द सेम लेंथ ओके। कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। व्हाट इज द शेप ऑफ द पेपर? तो शेप क्या होगा पेपर का? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है 2 साइड्स तो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो इसमें क्या है नन ऑफ देम आर इक्वल। सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में देखो जब ऐसा शेप है तब तो हो सकता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, बट अगर ऐसा शेप हो क्वाड्रिलेटरल का, ऐसे करके शेप हो, तब तो वो नन ऑफ देम आर इक्वल हो जाएगा। इसमें क्वाड्रिलेटरल में कोई भी इस शेप में क्वाड्रिलेटरल के कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एंड ऑप्शन सी स्क्वायर। स्क्वायर नो, स्क्वायर्स में तो 4 साइड्स इक्वल होते हैं। सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। पेंटागन, पेंटागन भी नहीं होगा ओके। सो पेंटागन तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ इसमें 5 साइड्स होते हैं और वो कितने साइड्स के बना रही है, वो 4 साइड्स के ही उसके शेप है। सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26, that is from achiever sections. 5 identical squares tiles are pasted onto a rectangular pieces of cardboard as shown below. What is the perimeter of the shaded part? एक कार्डबोर्ड है, उस पर जो है 5 आइडेंटिकल स्क्वायर्स है 1 2 3 4 5 ओके। 5 आइडेंटिकल स्क्वायर्स आर पेस्टेड है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में पोस्टेड है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में पेस्टेड है ओके। तो अब हमें बताना है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट। इस पूरे शेडेड पार्ट की पेरीमीटर हमें बताना है ओके। तो इसमें ये देखो ये 5 जो है सो आइडेंटिकल स्क्वायर्स है, तो इसकी सबकी लेंथ, इन सब की लेंथ ब्रेड्थ जो है सो इक्वल होगी एक दूसरे से। तो ये सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पूरा 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये टोटल है 45 सेंटीमीटर और ये है 30 सेंटीमीटर। तो इस टोटल में अगर हम इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये एरिया निकल आएगा ना। इस टोटल में अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये निकल आएगा 15 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर क्या होता है 15 सेंटीमीटर ओके। तो ये हमारा क्या निकल आया, ये लेंथ जब हमारा 15 सेंटीमीटर निकल आया तो अब हमें क्या करना है, शेडेड पार्ट के लिए क्या निकालना है, ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ है ना, यही निकालना है ना हमें। एंड ये पूरी लेंथ ओके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये 1 2 3 4 एंड 5, इससे क्या होगा हमारा ये लेंथ निकल आएगा ना, ये और ये इन सबको ऐड करेंगे तो मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मीन्स इसका लेंथ हमारा टोटल निकल आएगा। तो हम इसका क्या, ये हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया, तो ये भी हमारा 15 होगा, ये भी हमारा 15 होगा, ये भी हमारा 15, उसी तरह ये भी हमारा 15 होगा, ये भी हमारा 15 होगा। तो ये 4 टाइम्स हम पहले 5 टाइम्स पहले हम ऐड कर लेते हैं, ये एंड
ये क्या है 19 हमारा दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर इसके लिए, फिर 15 सेंटीमीटर इसके लिए, फिर 15 सेंटीमीटर इसके लिए, फिर 15 सेंटीमीटर इसके लिए, ओके 15 सेंटीमीटर। एंड ये लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा 19 दिया हुआ, ओके तो 19 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा ये निकल आएगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ तो हमारी निकल आएगी, कितना होगा कि ये होगा हमारा 79 सेंटीमीटर होगा ना। ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक 79 सेंटीमीटर हो गया। और अब हमें क्या निकालना, शेडेड पार्ट का ही हमें बस निकालना है पेरीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का 79 हो गया, तो ये मतलब क्या, यहाँ से ये पोर्शन हो गया 79, ओके ये यहाँ से यहाँ तक 79 हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देख बोलती हूँ, यहाँ से यहाँ तक 79 है, तो ये 79 मीन्स लोअर साइड का, तो ऊपर साइड का भी तो होगा 79 ही ना। ये देखो ये लोअर साइड का 79 आया है, हमने यहाँ से यहाँ तक एडिशन किया, तो अपर साइड का भी तो 79 होगा। तो 79 सेंटीमीटर प्लस 79 सेंटीमीटर, लोअर एंड अपर का तो हमने कर लिया। अब हमें लेफ्ट और राइट का ब्रेड्थ निकालना है। तो ब्रेड्थ हमारा एक साइड का दिया हुआ है, राइट साइड का 45 सेंटीमीटर, तो हमारा लेफ्ट साइड का भी 45 सेंटीमीटर ही हो जाएगा ना। समझ में आया। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स ये लेंथ हमारा निकल आया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकल आया। मीन्स देखो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हमने जब ऐड किया तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा निकला। तो अब लोअर साइड का हो गया, तो ये अपर साइड का यहाँ से यहाँ तक का, तो वो हो गया 79 प्लस 79। अब ये हमारा राइट साइड में 45 है यहाँ से यहाँ, तो अब हम फिर इस साइड का भी 45 सेंटीमीटर ही होगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं। तो ये इन चारों को हम ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 248 सेंटीमीटर। क्या आएगा 248 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन D is the right option for question number 26. Now our next question is question number 27. How many of the following figures are symmetrical? इसमें हमें बताना है कि कितना फिगर सिमेट्रिकल है। देखो यस ये सिमेट्रिकल तो होगा ना, देखो ये दोनों बिल्कुल फोल्डेड है, यस ये करेक्ट है। ये इसको भी अगर हम ऐसे करते हैं तो ये भी बिल्कुल ओवरलैप अच्छे से हो जा रहा है, ये भी सिमेट्रिकल है। अगर हम इसको करते हैं तो ये भी अच्छे से हो जा रहा है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी अच्छे से सिमेट्रिकल है ना, ओवरलैप अच्छे से हो जाएगा। फिर हम अगर टी को भी करते हैं तो टी भी सिमेट्रिकल है ना। अगर हम स्माइली को भी करते हैं, स्माइली भी सिमेट्रिकल है। ये भी हमारा सिमेट्रिकल है, इसमें तो सारे ही लाइन सिमेट्रिकल। अगर इसको हम ऐसे करते तो भी सिमेट्रिकल है, ऐसे करते तो भी सिमेट्रिकल है। तो कितने सिमेट्रिकल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके कितने हैं टोटल 8। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. The given figure is obtained by placing a rectangle on top of another identical rectangle. ओके दो आइडेंटिकल फिगर जो है सो एक दूसरे के ऊपर में ऐसे ओवरलैप करके प्लेसिंग किया हुआ है, ओके ऐसे क्लियर है। The length of the rectangle is 5 cm and its breadth is 2 cm. Find the perimeter of the figure. अगर इसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हमें पेरीमीटर निकालना है, ओके तो हम इसकी पेरीमीटर निकालते हैं। मैं फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ कि उस पर मैं बार बार पेंसिल ट्रेस कर सकूँ, ओके तो मैं ऐसे ही है ना, वही चीज़ है ना सेम। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यही होगी ना इसकी डिस्टेंस, इस रेक्टेंगल की लेंथ यही होगी ना। इस रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यही होगी ना। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, यही होगी ना इसकी लेंथ। तो वो क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर है ना। यहाँ से यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर। अब हम फिर देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, फिर यहाँ से यहाँ ये एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो भी हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ एंड देन यहाँ से यहाँ, ये टोटल लेंथ है ना इस फिगर की टोटल लेंथ। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो भी क्या होगा हमारा
5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि हमारा दिया ही हुआ है 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ है। ओके, अब हम फिर देखते हैं इसका ये पोर्शन निकालते, तो यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ। इसमें भी देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। 1 2 एंड 3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये इस रेक्टेंगल का लेंथ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ, तो फिर से हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब हम फिर इसका निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एंड देन यहाँ से यहाँ, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो। इसमें भी करके दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एंड देन यहाँ से यहाँ। इस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है ना। बस क्वेश्चन बहुत इजी था, तो टोटल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बस इसको समझना था कि कैसे कैसे हमें निकालना है। इसमें ब्रेथ का कोई यूज़ नहीं है, बट यहाँ पर दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें कैसे निकालना, मैं फिर से एक बार बताती हूँ। देखो, इस रेक्टेंगल का जो ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, वही होगा ना इस रेक्टेंगल का लेंथ, तो वो 5 सेंटीमीटर। फिर इस रेक्टेंगल की लेंथ लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो भी क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। फिर इस रेक्टेंगल की लेंथ लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। और फिर हम इस रेक्टेंगल की लेंथ लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. The given figure is made up of 4 identical rectangles. The perimeter of the whole figure is 88 cm. Find the breadth of each rectangle. Okay, ये फिगर जो बना हुआ है ये 4 रेक्टेंगल से बना हुआ है, एक ग्रीन, फिर एक पर्पल, देन फिर ग्रीन, देन एक पर्पल। ओके, तो हमें इसका क्या निकालना, ब्रेड्थ निकालना। इसका हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। 29 क्वेश्चन नंबर में पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, तो पेरीमीटर हमारा 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर की जगह पे हम 88 सेंटीमीटर लिख दिए। अब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, यही है ना हमारा, लेंथ इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ हमारा क्या है, ब्रेड्थ हमारा नहीं दिया, यही हमें निकालना है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बी लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक बी, फिर बी, फिर यहाँ से इस रेक्टेंगल, ये जो लेंथ है वो पूरे फिगर, होल फिगर की लेंथ दी हुई है। ओके, द पेरीमीटर ऑफ द होल फिगर, पेरीमीटर जो है पूरे होल फिगर की है, और वो लेंथ जो है यहाँ पर 32 सेंटीमीटर है। ओके, तो ब्रेड्थ क्या होगा, यहाँ से यहाँ बी, बी यहाँ से यहाँ भी बी, यहाँ से यहाँ भी बी। अब वो आइडेंटिकल है ना, तो सबके बी ही होंगे, कोई चेंज नहीं होंगे। ये अगर 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो हमने बी इसका नेमिंग कर लिया। ओके, तो बी 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 बी, अगर इस यहाँ से यहाँ तक तो टोटल दिया हुआ हमारा 32 सेंटीमीटर, बट यहाँ से यहाँ नहीं दिया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4b। ओके, इसको हम क्या लिख देंगे 4b। 88 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर प्लस 8b, ये 2 से इसकी और इस 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम 88 सेंटीमीटर इज इक्वल माइनस 64 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 8b, लिख सकते हैं ना। अब हम इसकी 8b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड 2 सेंटीमीटर, तो b इज इक्वल टू क्या, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, एंड b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा, b इज इक्वल टू 24/8 हम लिख सकते हैं ना, तो 8 3 जा 24, तो b इज इक्वल टू हमारा क्या आया, b इज इक्वल टू क्या आया हमारा 3 सेंटीमीटर, है ना। सो अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। ये बिल्कुल क्लियर है। Now our next question is question number 30. The given figure not drawn to scale is made up of a rectangle, a square and a triangles. Find the perimeter of the figure. ये फिगर जो एक बना हुआ एक रेक्टेंगल से, एक स्क्वायर से, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है एंड ये ट्रायंगल से। ओके, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सारे लेंथ को ऐड कर देते हैं चारों साइड के। तो हम देखते हैं कि यही लेंथ हमारा मिसिंग है, यही लेंथ हमारा मिसिंग हो गया है ना। तो ये लेंथ हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो ये स्क्वायर है तो इसका 4 साइड्स इक्वल होगा। ओके, तो ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा एंड ये भी 9 होगा। ओके, तो हम देखते हैं ये लेंथ, इसको हम मान लेते हैं ए बी, और इसको हम मान लेते हैं
CD, ओके। और बीच में हम रख लेते हैं E and F, ओके। तो AB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CE, AB इज इक्वल टू CE प्लस EF, CE प्लस EF प्लस FD, लिख सकते हैं CE प्लस EF प्लस FD, लिख सकते हैं ना। तो CE क्या होगा हमारा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE हमारा है 4 सेंटीमीटर, ओके। एंड EF हमारा क्या है, EF ये स्क्वायर है तो इसका चारों साइड इक्वल होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर प्लस FD क्या होगा, FD हमारा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, AB इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हुआ 18 सेंटीमीटर, ये हमारा लेंथ निकल आया। ये लेंथ हमारा क्लियर है, 18 सेंटीमीटर होगा। एंड यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर है, ओके। फिर यहाँ से यहाँ 9 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर है। एंड यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये 9 सेंटीमीटर होगा, ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया था चारों साइड्स का, ओके। तो ये हमारा 9 हो गया, फिर ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये लेंथ हमें पता करना, तो ये रेक्टेंगल्स है तो इसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो हम सब लेंथ को ऐड कर लेते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम सब लेंथ ऐड करते हैं। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पर मैं पेंसिल भी चलाती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर ही लिखेंगे ना। अब प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना। प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक को 9 सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर होगा, है ना। प्लस यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर होगा, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा 9, ये है ना 9 सेंटीमीटर होगा, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा, ओके 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आया था हमारा 7 सेंटीमीटर। अब हम इस सबको ऐड कर दें, 18 प्लस 7 क्या हो जाएगा 25, 25 प्लस 4 9, 29, 29 प्लस 9 38, 38 प्लस 15 हो जाएगा 48, 53, 53 प्लस 12 क्या हो जाएगा हमारा 65, 65 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 74, 74 प्लस 5 79, 79 प्लस 7 86 क्या हो जाएगा हमारा 86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर। देख रहे पूरा ऐड किया। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।